दो चरों का रैखिक समीकरण। इसमें प्रश्नावली 2 में आ गए। प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो गया, प्रश्नावली 2 है। प्रश्नावली 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है, जांचिए कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरण के हल है। समीकरण के हल को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ मान दिया रहेगा, आपको x और y का मान दिया है और इस x और y के मान को बताना है। यहाँ पर देखिए x और y का मान दिया हुआ है, इस x y के मान को आपको इस समीकरण में रखना है और आपको समीकरण में रख के बताना है कि क्या समीकरण के हल है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर 2 दिया हुआ है अ और ब, ठीक है ना, तो आपको दोनों को रखना है अलग अलग। तो मैं पहला बता देता हूँ। ठीक है, पहला सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, समीकरण लिखेंगे तो दिया है समीकरण, क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, इसमें आपको मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है x बराबर क्या दिया है, ये x बराबर क्या दिया हुआ है 2 और y बराबर क्या दिया हुआ है 5। तो आपको बस इस मान को रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अगर इस मान को रखूं तो x की जगह में 2 रखना है और y की जगह में 5 रखना है और बराबर क्या है 7 आना चाहिए। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 7 ही आएगा और इधर भी 7 है और 7 जब बराबर आ जाता है तो हम यहाँ पर बोलेंगे अतः ये समीकरण के हल हैं। ठीक है, आपको पूछा था क्या दिए गए समीकरण के हल हैं और ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। तो अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 5 लिखेंगे यहाँ पर समीकरण के हल है। ठीक है, ठीक, ऐसे ही आपको दूसरा बनाना है। हाँ, अब इसी में ना आपको ब को भी रखना है। ठीक है, अब यही समीकरण है, ये वाला था मेरा अ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये अ वाला था। अब इसी में मैं ब को हल करता हूँ। मेरे को ब का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ब का मान दिया है -1 और y का मान है 3। तो x का मान है -1 और y का मान है 3। तो इस मान को मैं रखता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 7 है, यहाँ पर समीकरण लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 7। तो क्या 7 आता है क्या रखने पर, x का मान क्या रखना है -1 और y का मान क्या रखना है 3 बराबर क्या है 7। तो इसको हल करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 है प्लस 3 है, प्लस माइनस 3 में 1 गया क्या हो जाएगा 2 बराबर 7। तो क्या ये बराबर आया क्या, नहीं। तो इस बराबर नहीं काट देंगे बराबर को, तो उसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -1 तथा y बराबर 3 समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, ये हो गया समीकरण के हल नहीं है। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको सभी को हल करना है और सेम मान को रखते जाना है चारों समीकरण में। ठीक है, अब जैसे मैं सेकेंड वाला बताता हूँ। ठीक है, अब मैं सेकेंड वाला बता रहा हूँ। सेकेंड में है 2x प्लस 5y बराबर 13। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में 2x प्लस 5y बराबर 13 ये दिया हुआ है। अब इसमें आपको सबसे पहला हल करके लिखना है। ठीक है, दिया है 2x 5y 13। आपको अ वाला मान रखना है। अ का मान क्या है, देखो अ का मान क्या रखना है, अ का मान है x बराबर 2 और y बराबर 5। पहले भी 2 5 रखें, x बराबर 2 और y बराबर 5। इस मान को रखो, तो 2 लिखा है तो 2 x का मान रखो 2 और 5y लिखा हुआ है तो 5y का मान कितना है 5 और बराबर 3। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और धन 5 25। तो 25 और ये इधर 13 का 13। क्लियर है। तो 25 और 13, 25 और 4 कितना हो गया 29 बराबर 13। तो ये बराबर आया क्या, नहीं आया, तो काट देंगे और यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 5 समीकरण के हल
नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसी टाइप से आप ब को भी रखोगे। आप ब का मान, तो ब का मान क्या दिया हुआ है, ऋण 1 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, 1 और 3 है ना। अब इसको समीकरण में रखते हैं। समीकरण क्या है आपका, 2x प्लस 5y है ना, बराबर 13। ठीक है, ये 5 है। 2x प्लस 5y बराबर 13 रखेंगे यहाँ पर, तो 2x की जगह में -1 और 5y की जगह में बराबर 13। तो 2 और 1 है, तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2, और बड़ी संख्या सॉरी धन ऋण ऋण हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा बराबर 13। धन और ऋण ऋण होता है, तो 15 में 2 गया तो कितना बचेगा, 13, और इधर भी क्या आया 13, 13 13 बराबर हो गया। पहले हम बोलेंगे कि अतः x बराबर ऋण 1 तथा y बराबर 3, y बराबर 3 समीकरण के हल है। क्लियर है। इसके आगे अब जो प्रश्न वाले 2 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ 2x माइनस 3y बराबर -11। ठीक है, 2x है, 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11। तो ये क्वेश्चन को लिख देता हूं, 2x ऋण 3y बराबर -11। आपको इसको चेक करना है, तो हल करके लिखेंगे आप। ठीक है, दिया है समीकरण, क्या दिया है आपको, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -11। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक, ये और आपको बोल रहा है कि पहले x बराबर 2 और 5 पहले रखने हैं, x बराबर 2 और 5 रख ले, तो यहां लिखते हैं x बराबर 2 तथा y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, x बराबर 2 और 5 रखेंगे तो क्या होगा सर, 2, x की जगह में 2 रखना है, और माइनस 3y है तो 3y की जगह में 5 रखना है, तो बराबर लिखना है, माने -11 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, बराबर -11। अब देखिए यहाँ पर 15 में 4, धन और ऋण ऋण, 15 में 4 गया तो 11, और बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण, और यहाँ पर -11 आ रहा है, मतलब यहाँ पर बोलेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 5 समीकरण के हल है। ठीक है, समीकरण के हल है, ये हो गया। इसी प्रकार आपका सेकंड वाला जो ब वाला है उसको भी देख लेते हैं। ब में क्या बोला गया था, आपको क्या रखना है, ब में x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3। ठीक है, x बराबर जो है ऋण 1 रखना है और y बराबर 3 रखना है। ठीक है, आपका ये x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3 रख देते हैं। x बराबर ऋण 1 और y बराबर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण कहाँ है हमारा, तो ये समीकरण है आपका 2x माइनस 3y बराबर ऋण क्या है, तो इसमें रखते हुए तो 2x की जगह में ऋण 1 रखना है, माइनस y, 3y है तो y की जगह में 3 रखना है, और बराबर -11। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ऋण लगा है तो ऋण लगा देंगे, माइनस 25 से माइनस 3 3 9, और बराबर -11। तो क्या होगा, 9 और 2 कितना होता है, 9 10 11, 11 होगा, क्योंकि ऋण और ऋण धन, बड़ी संख्या ऋण है तो चिन्ह भी किसका, ऋण का, तो ऋण 11 बराबर ऋण 11। मतलब क्या हुआ कि ये भी समीकरण का हल है, इसमें दोनों समीकरण के हल हो, x बराबर ऋण 1 तथा y बराबर 3 समीकरण है ना के हल है। ठीक है, खत्म। उसी प्रकार आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है
वो है आपका चौथा क्वेश्चन, ये 5x प्लस 3y बराबर 4। 5x प्लस 3y बराबर 4 है, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन होते हैं, चौथा क्वेश्चन लास्ट है, 5x प्लस 3y बराबर 4। इसमें आपको चेक करना है, पहले मैं अ को हल करता हूँ, ठीक है। अ का मान क्या है? अ का मान है 2 और 5। x बराबर 2 रखने पर और y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो आप मान रखेंगे तो 5, x की जगह में 2 रखना है, और 3 y है तो y की जगह में 5 है, बराबर 4 आना चाहिए। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, बराबर क्या आ रहा है 4। तो 15 और 4 कितना होगा? 15 और 10 सॉरी 25 हो जा रहा है, और 25 बराबर 4, ये बराबर आया क्या? नहीं। तो अतः समीकरण, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 5 जो है वो समीकरण के हल नहीं है, ठीक है। समीकरण के हल, ये हो गया। इसके बाद आते हैं ब वाला, ठीक है। तो ब में देख लेते हैं, ब में क्या है। आपको ब दिया रहता है, ब क्या मान दिया रहता है? ऋण 1 और 3, x बराबर ऋण 1 तथा y बराबर 3 रखिए। अब हमारे पास समीकरण क्या है? तो समीकरण है हमारे पास 5x प्लस 3y बराबर 4। क्या आता है, क्या वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे 5x, x की जगह में क्या रखेंगे? ऋण 1, और 3y, y की जगह में क्या रखेंगे? 3, और बराबर क्या आएगा? 4। तो यहाँ पर देखते हैं, 5 एकम 5 हो जाएगा, ऋण का ऋण लगेगा, प्लस 3 तिया क्या हो जाएगा? 9, बराबर क्या होगा? 4। अब यहाँ पर देखिए 9 और 5, धन और ऋण, ऋण 9 में 5 गया तो 4 बचा, बड़ी संख्या धन है तो धन का चिन्ह लगेगा, यहाँ तो बराबर आ गया। अतः तो यहाँ पर बोलेंगे कि अतः x बराबर ऋण 1 तथा y बराबर 3 समीकरण के हल है। क्लियर है? तो ये आपका जो है पहला दूसरा प्रश्नावली का पहले का चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्लियर है?